कि शांति बढ़ता जाए। और G7 के देशों ने भारत पाकिस्तान से अपील की है कि दोनों देशों से सीधी बातचीत की अपील की है। G7 के देशों ने संयम की अपील की है। दोनों देशों में सीधी बातचीत की जो अपील है वो लगातार G7 देशों की तरफ से की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक समझौता कराने की कोशिश जो है वो G7 देशों की तरफ से की जा रही है। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हैं। G7 जो संकेत दे रहा है, इसमें जो देश है कि शांति व्यवस्था जल्द बहाल हो जाए, सीधी बातचीत हो जाए, ये जो स्टैंड है ये आप G7 देशों को कैसे देखते हैं? और चलिए हमारे साथ संपर्क में नहीं है, लेकिन देखिए G7 के जो देश है उन्होंने ये अपील की है और एक बड़ी अपील की है कि जो ये दोनों देश है वो बातचीत करे, संयम बरते और शांति व्यवस्था जो है वो जल्द से जल्द बहाल हो जाए। तो देखिए एक तरफ जो IMF की तरफ से जो फंड है वो सैंक्शन हो चुका है, देखना होगा कि इस फंड का किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल करता है। लेकिन अब तक 26 जगह पर जो हमले हैं वो किए जा चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की गई है, हालांकि उस हमले को जरूर नाकाम किया गया है। लेकिन इन सबके बीच G7 देशों की अगर बात करें तो G7 देश जो है वो लगातार एक शांति व्यवस्था बनाने की अपील कर रहा है। तो G7 देशों ने शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। अब देखिए G7 में कौन कौन से देश हैं ये भी बताते हैं जो इस वक्त शांति की अपील कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बड़ी खबर बताएं, जहां भारत के एक्शन से खौफ में पाकिस्तान है। बड़ी खबर, पाकिस्तान के मंत्री का डर सामने आया है। पाक मंत्री ने ये बोला है कि हमें तनाव से नहीं करना है तनाव आगे। और आपको बता दें कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान इस वक्त खौफ में है। पाकिस्तान के मंत्री का डर अब सामने आया है। उम्मीद है कि तनाव कम करना चाहेंगे, पाक के मंत्री का ये कहना है। भारत के एक्शन से खौफ में आप पाकिस्तानी मंत्री भी हैं। पाकिस्तान के मंत्री का डर सामने आया। पाकिस्तान लगातार खौफ में और पाकिस्तान की तरफ से कई बार ये बयान सामने आ चुके हैं कि पाकिस्तान अब आगे इस युद्ध को नहीं करना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं उसका जवाब तो उसे मिलेगा और भारतीय सेना जवाब मुंह तोड़ जवाब देगी और इसीलिए ये हमले किए जाए। अगर देखिए हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता समीर भट्ट फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। समीर के पास सीधे चलेंगे। समीर, भारत का जो एक्शन है वो पाकिस्तान में अब देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी मंत्रियों की तरफ से अब ये बयान सामने आ रहे हैं कि अब वो भारत के साथ आगे युद्ध नहीं करना चाहता। क्या कुछ जानकारी है? देखिए अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो भारत ने कुछ भी नहीं किया है। पाकिस्तान देखिए कितना बुज़दिल देश है, कितना फ्रस्ट्रेटेड देश है कि यहाँ मैं जम्मू में हूँ, यहाँ रेजिडेंशियल एरिया में निशाना बनाया और हमारे कई लोग जो हैं, खासकर राजौरी से जो खबरें आ रही है, राजौरी एक सीमावर्ती क्षेत्र है जम्मू में, वहाँ पे सिटी में रेजिडेंशियल जहाँ पे लोग रहते हैं उन एरियाज को निशाना बनाया है और हमारे कई लोग जिसमें ADC राजौरी है उनकी डेथ हो चुकी है, वो मृत्यु हो चुके हैं। पाकिस्तान की जो गोलाबारी है वो हमारी रिहायशी इलाकों में हो रही है, जम्मू के कई इलाकों में। लेकिन भारत ने जिस तरह से हमला वापस किया है और जिस तरह से पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बना के वहां पे बमबारी की है, उसके बाद पाकिस्तान दहल गया है। और जो मंत्री जी जिस तरह की जिसकी आप बात कर रहे हैं, मंत्री वो उनको समझ आ गया है कि क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने पिछले 3 दिनों में कई जगहों पे ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो ड्रोन जो है हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना मजबूत है कि सभी जो ड्रोन की और मिसाइल के जो अटैक हैं, हमले हैं, उनको निरस्त कर दिया गया। तो इसके बाद पाकिस्तान अब उसको समझ आ गया है कि जो जंग है वो सिर्फ बोलने से नहीं होती है, वो काम करने से। बिल्कुल समीर, और देखिए पाकिस्तान में मंत्री कुछ और बोलते हैं और करते कुछ और हैं। कहिए कि बोले कुछ और करे कुछ और। एक तरफ आतंकी संगठनों को वो एक्टिव कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमला करवा रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अब हम नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ युद्ध आगे बढ़े। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और पाकिस्तान की यही तो बौखलाहट है। पाकिस्तान के जो मंत्री है वो एक चीज बोलते हैं, उनकी आर्मी जो है दूसरी चीज बोलती है। आर्मी का मंत्रियों का आर्मी पे कंट्रोल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का आर्मी पे कंट्रोल नहीं है। और वो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है, वहाँ पे जो हुकूमत की ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो इस तरह का है कि वहाँ पे हर कोई अपनी बातें चीजें बोलता है।
तो उससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नंगा हो चुका है। अच्छा समीर, अब ये जानना चाहूंगे, आप ये बताइए कि फिलहाल जम्मू की क्या स्थिति है, क्योंकि जम्मू में लगातार फायरिंग की जा रही है। मैं जम्मू की बात करता हूं तो जम्मू सिटी में कई जगहों पे यहाँ पे जैसे रिहाड़ी कॉलोनी है, इसके साथ साथ आप शंभू मंदिर है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई। रेजिडेंशियल एरिया है रिहाड़ी में, वहाँ उसमें एक मकान पे छत पे जो है तीसरी स्टोरी पे जो है शैल गिरे हैं जिससे नुकसान हुआ है, 3 लोग जख्मी हो गए। इसी के साथ साथ यहाँ जम्मू में आरसपुरा एक जगह है, वहाँ बिश्ना में वहाँ पे शेल गिरे हैं, वहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं। इसी तरह से राजौरी में बहुत शेलिंग हो रही है जिसमें तकरीबन 3 से 4 लोग उनकी शहादत हुई है, उनकी डेथ हो चुकी है। पुंछ में भी फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। आईबी है इंटरनेशनल बॉर्डर अखनूर में, वहाँ पे फायरिंग हो रही है। तो फायरिंग लाइन ऑफ कंट्रोल सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हो रही है, गोलाबारी बहुत हो रही है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ हमने देखा। समीर, जिस हैवी शेलिंग की आप बात करें, ये सिर्फ गोलीबारी हो रही है या फिर कुछ और सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है सरहदी इलाकों पर? उसमें भी पाकिस्तान के गोले दिखे हैं, शेल्स देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो निहत्थे लोगों पर वार कर रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। निहत्थे लोग जिनका इसके साथ कुछ नहीं है, वो आर्मी के साथ, हमारी आर्मी के साथ मुकाबला तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी माइट और हमारा जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। तो अब वो मासूम लोगों को, और जो सुबह सुबह सो रहे थे तकरीबन 5:30 और 5:30 के करीब, उन्होंने ये हमला बोला। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ही शर्म वाली बात है। और अच्छा समीर, ये भी जानना चाहूंगी कि जम्मू सरकार की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं आम लोगों को सुरक्षित करने के लिए? देखिए, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कल से ही। और कल से ही जब से ये अटैक्स हुए हैं और कल से ही वो मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। और जितने भी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन है, लोगों को इंजर्ड को हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा देना, चिकित्सा सुविधा देना, वो हो रहा है। उसके साथ साथ बाकी जो प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, लोगों को सूचित किया जाता है कि वो शाम के वक्त ज्यादा बाहर न निकले। पहले ही जम्मू में ब्लैकआउट शाम के टाइम किया जा रहा है। कोशिश है सरकार की, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की। चलिए बिल्कुल समीर, देखिए इस बीच बड़ी खबर जारी है, रिहायशी इलाकों को लगातार पाकिस्तान निशाना बना रहा है। राजौरी में एक बार फिर से फायरिंग की खबर है, तो हैवी शेलिंग लगातार की जा रही है। राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है, रिहायशी इलाकों को लगातार पाकिस्तान निशाना बना रहा है। तो ऐसे में कोशिश यही हो रही है कि जो सिविलियंस है उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए। कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई है और तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से हैवी शेलिंग लगातार यहां पर की जा रही है। लेकिन हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, फिर भारतीय जो सेना है, वो लगातार जवाबी कार्रवाई में भी जुटे हुए हैं। लेकिन ये लगातार अगर गोलीबारी हो रही है तो लोगों में थोड़ा दहशत भी जरूर है, लेकिन उनको बंकरों में शिफ्ट किया गया है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उनको भी लेकर के अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए यहां सेना तैयार है और लोगों की जो मदद है वो लगातार पहुंचाई जा रही है। उनकी सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और ये रात से ही गोलीबारी जो है वो की जा रही है। लगातार जो गोलियों की गूंज है वो इन सरहदी इलाकों में सुनाई दे रही है। तो राजौरी में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ये गोलीबारी की जो खबर है वो सामने आ रही है और कुछ तस्वीरें जो हैं वो भी हम आप तक पहुंचा